चलिए, बोलता है कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु का पता है ना क्या हाल होता है? जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और शीर्ष ए से एडी क्या है? लंब है ना, बीसी पर खींचा गया है। तो देखिए दिया गया है, जो लिखिए जल्दी से फटाक सा। दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज है, जिसमें एडी आपका जो है कि लंब है बीसी पर। तो सिद्ध क्या करना है वो लिख दीजिए। सिद्ध करें 4AD² इज इक्वल टू 3AD²। बच्चा लोग जरा ध्यान से देखा जाए, जो प्रूफ करने वाला जो होता है उसको पहले देख लीजिए कि AD और AB चाहिए। AD यानी ऊंचाई हो गया और AB मतलब भुजा हो गया। यानी हमको भुजा और इसकी ऊंचाई में कुछ रिलेशंस बताना है। किस रूप में रिलेशन बताना है? 4AD² और 3AB² के बराबर वाला। समझ गए ना? तो अगर हम देखें तो यहाँ इस त्रिभुज को आप देखिएगा तो समकोण त्रिभुज दिखेगा कि नहीं दिखेगा? इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं ना। तो यहाँ से हम लोग हल लेते हैं और कहाँ चलते हैं? खेत में, है ना। हल लेके कहाँ? खेत जोतने के लिए। अब इस मैथ को जोतेंगे। देखो चलो, ADB ट्रायंगल ADB में, अगर ADB में आप देखिएगा तो ये हो जाएगा लंब और 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण और नीचे वाला होगा आधार। सभी को पता है। अगर हम AD का वैल्यू निकालें, किसका वैल्यू निकालेंगे? AD का वैल्यू निकालेंगे तो AB² माइनस में BD² लिखेंगे कि नहीं? कोई दिक्कत? तो चलो, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। लिखोगे कि नहीं लिखा? उसी प्रकार से अब इस तरफ वाला त्रिभुज में चल जाओ और इसमें भी ADA का वैल्यू निकालो। तो त्रिभुज किस में? ABC में। ADC में अगर हम बात करेंगे तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? AC का स्क्वायर माइनस BC होगा ना? पक्का होगा कि नहीं? नहीं कैसे? बिल्कुल। अब दोनों को ना, एक को मान लीजिए आप समीकरण 1 और दूसरे को मान लीजिए समीकरण 2 और दोनों को दीजिए जोड़। क्या करिएगा? तो जोड़ दीजिए। यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 प्लस, तो जोड़िएगा तो ये AD² और प्लस में AD²। LHS को LHS के तरफ से ना और RHS को पहले से जानते हो तुम लोग। अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा? AB² माइनस BD² प्लस AC² माइनस BD²। यही ना होगा? अच्छा देखो, AB और AC जो है ये तो भुजा है। AB और AC भुजा है, तो इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं। तो AB² प्लस AC² एक साथ लिख दिए और इन दोनों को ना एक साथ अलग लिख देते हैं। जैसे कि क्या, BD और CD, यही ना। तो हम इसको क्या लिखते हैं? ऐसा करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं और अंदर लिख देते हैं BD का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? अगर माइनस कॉमन ले लोगे, ले दिख ही नहीं रहा है। आए घेरे ऊपर लिख दिया। चलो थोड़ा सा कैमरा में टेढ़ा हो गया, दिख रहा है। हाँ, कहाँ तक? यहाँ। चलो देखो, यहाँ क्या किए हैं कि समीकरण 1 और समीकरण को दो को जोड़ दिए हैं और जोड़ने के बाद जो आया है उसको लिख दिए। तो AB² और AC² को एक साथ लिख दिए हैं और इन दोनों को एक साथ। अब ब्रैकेट ले लिए तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा कि नहीं? चलिए कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ से। अब होगा। अब देखिए ध्यान से, देखो एक बात बताओ, अगर हम तुमसे पूछेंगे कि BD प्लस CD का होल स्क्वायर
BD प्लस CD का बताए थे ना। तो चलो BD प्लस CD का होल स्क्वायर को तुम क्या लिखोगे? BD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस 2 गुना BD गुना CD, यही ना लिखोगे? लिखोगे ना। हमको इसका वैल्यू निकालना है, BD प्लस CD, BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो इसको उठा के पट्टी फेंक दें, फेंक दो। तो क्या बचेगा? BD या प्लस में CD का होल स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू BD इंटू CD। बोलो समझ में आया? ये वैल्यू उठा करके इसके सामने यहाँ रख दो, क्योंकि ये वैल्यू किसका है? BD स्क्वायर प्लस इसी का ना है। तो जहाँ BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर दिख रहा है ना, उस जगह पे पूरा वैल्यू लिख दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलो? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस होगा ना, ये पूरा वैल्यू लिख दो। BD प्लस CD का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू BD इंटू यही ना। चलो लिख दिए, अब दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, बड़ा सोच के लिखा। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर फिर ना माइनस। अब देखो BD या प्लस CD मिलके क्या होता है? देखो BD या प्लस CD मिलके BC होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी। चलो BC कैसे अब माइनस, अच्छा ये ब्रैकेट हटा दो तो अंदर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। अच्छा अब देखो तो जरा ध्यान से बच्चा लोग, यहाँ पर 2 इंटू BD ना है। तो BD को देखो, BD है ना है, हाफ BC लिख सकते हो कि नहीं? BD को BC का आधा लिख सकते हो कि नहीं? तो लिख दो, ठीक ना। तो BD बाई BC ना, BC बाई 2। अच्छा यहाँ देखो CD को भी तो BC बटा 2 लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है? 2 से 2 कट गया ना। अब एक बात बताइए, अच्छा AB क्या चीज है? भुजा है। AC क्या चीज है? भुजा है। BC क्या चीज है? भुजा है। अरे BC भी तो भुजा है, तीनों भुजा ही ना है। तो समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर ना होता है। तो हम क्या यहाँ पर देखो, मेरा आंसर लाना है क्या? AB के टर्म में। तो हम AC को AB लिख सकते हैं कि नहीं? BC को AB लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि तीनों भुजा बराबर ना होती। जब तीनों भुजा यहाँ बराबर है, यानी कि कहने का मतलब हमारा AB और BC और AC और सब तीनों आपस में बराबर है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जहाँ BC है वहाँ AB लिख सकते हो, और जहाँ पे AC है वहाँ भी AB लिख सकते हो। तो लिख दो ना, कौन मना किया? AB स्क्वायर प्लस AC के जगह पे भी लिख दो AB स्क्वायर माइनस एकरो लिख दे AB स्क्वायर, लिख देगा ना। चल एकड़ा लिख दे कोची, एकरो देखो BC और BC का गुना करें तो BC स्क्वायर हो जाएगा। तो BC स्क्वायर ना लिख करके हम AB स्क्वायर लिखेंगे, और नीचे में क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे ना क्या? तो AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कट गया ना। तो यहाँ से देखो ध्यान से, तुम्हारे पास अच्छा इधर हम तो जोड़े ही नहीं, ये 2AD स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 2AD स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 2AD स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी 2AD स्क्वायर हो जाएगा। तो तुम्हारे पास बचा क्या? देखो 2AD स्क्वायर, और यहाँ देखो तो जरा ध्यान से, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। तो 2 और 1 का एलसीएम लेगा, लिख देते। चलो देख, एक लाइन और बढ़ा देते कि AB स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर बटा में 2, यही ना बचा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं है? तो अब देखो 2AD स्क्वायर बराबर 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा? तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर होगा ना। इसको थोड़ा मिटा दें, चलो इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 2 को 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 4AD स्क्वायर हुआ। अच्छा 2AB स्क्वायर में AB स्क्वायर जोड़िएगा तो कितना होगा? 3AB स्क्वायर हुआ। देखिए तो यही लाना था, 4AD स्क्वायर बराबर 3AB स्क्वायर आ गया। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, ये क्वेश्चन आपका अपना हो जाएगा, ठीक है ना। आइए, आपको लेबर नहीं बनाना है। 16 तक हो गया ना। 17 नंबर देखिए,
देखिए त्रिभुज है एक जिसका नाम है AMC, और जिसमें कोण है ना, कोण A जो है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ A अगर 90 डिग्री है, अच्छा एक बात बताइए, AMC नहीं है बउआ, ABC है, AB और D जो है AC का मध्य बिंदु है। मान लीजिए यहाँ D है और D जो है वो AC का मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है कि B से D को मिलाना होगा, तब ना BD स्क्वायर बनेगा। ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर दिया गया क्या है, दिया गया है कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर में 90 डिग्री है, और क्या दिया है कि D AC का मध्य बिंदु है। तो सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करें BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस 3AD स्क्वायर, यही ना। अच्छा चलिए फिर से हम लोग हल लेते हैं और क्षेत्र के प्रश्न। अच्छा एक बात बताइए बच्चा लोग, ये BD कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ दिख रहा है ना BD, यानी त्रिभुज किस में है ना, DAB में दिख रहा है, DAB या BAD में दिख रहा है ना। तो यहाँ से अगर आप BD स्क्वायर निकालिएगा तो कर्ण ना है, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ऐसे ही ना होगा। तो लिख दीजिए त्रिभुज BAD में आप BD का स्क्वायर निकालिए, तो BD का स्क्वायर निकालिएगा तो आप क्या लिखिएगा, AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर निकालिएगा ना। अच्छा और इस अब बड़ा वाले त्रिभुज में देखिए, इसमें देखिएगा त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में अगर त्रिभुज ABC में आप देखिएगा तो AB आपका आधार है, तो यानी AB का स्क्वायर जब आप निकालिएगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि BC का स्क्वायर और माइनस में AC का स्क्वायर, यही ना होगा, बोलो। अब इसका वैल्यू ना यहाँ पे रख दो AB के जगह पे, ना इसको आप समीकरण 1 मान सकते हो। लिख लो कि AB स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर जो लाना है उसको थोड़ा देखिए, ध्यान में रखना है। तो देखिए BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस ये AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर की जगह पे क्या रखते हैं, BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, यही ना होगा। अच्छा अब जरा देखा जाए, हमको लाना है BC आ गया है मेरा, 3AD लाना है, 3AD। तो AD तो मेरा आया हुआ है ही, है ना। हमको AC को 2AD नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जितना D जो है ये हमारा AC का मध्य बिंदु ना है। इसका मतलब जो है कि जितना बड़ा AD है उतना ही बड़ा ना CD है। तो इसका अर्थ AC के बदले है ना 2AD नहीं लिख सकते हो, 2AC में लाना है, AD में लाना है। तो यहाँ देखो BD का स्क्वायर अब बराबर में BC स्क्वायर यहाँ रख देते हैं प्लस AD का स्क्वायर माइनस AC है ना पूरा ना, AC को हम 2AD लिख देते हैं, 2AD का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं कि BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और AD 4AD स्क्वायर में से AD स्क्वायर घटाओगे तो BC स्क्वायर माइनस 3AD स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, देखो तो आ गया। कि BD स्क्वायर का मान कितना लाना था, BC स्क्वायर माइनस में 3AD स्क्वायर, यही ना लाना था। देख लेते हैं BD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस 3AD, ठीक है नोट कर। कौन सा क्वेश्चन, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
देखिए बगल में एक फिगर आपका दिया हुआ है, तो हम लोग बिना एकदम दिमाग लगाए हुए पहले फिगर बनाएंगे, क्योंकि जब फिगर दिया हुआ रहता है तो हम दिमाग नहीं लगाते हैं। जैसे दिया है पहले उसे उतार लेते हैं और उसके बाद सवाल पढ़ते हैं। क्या करना है नहीं करना है वो बात की बात है। ऐसा ही ना लंबकोण जैसा फिगर दी, ये लंबकोण फिगर है। देखो एक बात याद रखना, बड़ा बढ़िया सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल भी है। यहाँ P हो गया और यहाँ Q हो गया, यहाँ 90 डिग्री है। चलिए देखिए दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो रहने तो लंबा करो, जिसपे कोण B बराबर में 90 डिग्री है। हो गया। और बताओ AB और AC में P और Q। देखो AB तथा AC पर, AB तथा AC पर, AB तथा BC पर ना, BC पर दो बिंदु P तथा Q स्थित है ना जी। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करें AQ स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। देखो बहुत आसान है। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, हल। आपको लाना क्या है? देखिए ध्यान से, AQ स्क्वायर और CP स्क्वायर। तो AQ कहाँ है ये देखिए पहले। AQ आपको यहाँ है ना, तो किस त्रिभुज में है? ABQ में है। तो आप चल जाइए त्रिभुज ABQ में, ABQ में और निकाल लीजिए AQ स्क्वायर। तो AQ स्क्वायर निकालिएगा तो AB स्क्वायर अब प्लस में BQ स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? चलो CP स्क्वायर देखो, CP है ना, ये CP स्क्वायर यहाँ है ना, किस त्रिभुज में है? PBC में, त्रिभुज PBC में। चलो और निकालो क्या चीज? CP स्क्वायर। CP स्क्वायर निकाल लोगे ना, तो CP स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये भी कर्ण है ना जी। तो क्या लिखोगे? ब्लड प्रेशर स्क्वायर प्लस में है ना BC स्क्वायर। अब देखो एक बात और, तो ये LHS हवा, LHS ले ला और RHS लेके आवेला। तो अब देखो एक और ये हो दोनों निकाली लगले काहे लगी छोड़। AC कहाँ हुआ? बड़का में है ना, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो AC स्क्वायर बराबर में कौन सी होगा? AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, यही ना, यही होगा ना। अच्छा PQ देख तो बुआ कहाँ है? वो PQ एक छोटंकी में है, देखो छोटंकी है ना। तो PBQ में, त्रिभुज PBQ में, तो PBQ में PQ निकाले वो करने है ना। तो PQ स्क्वायर बराबर में क्या होगा? PB स्क्वायर प्लस में BQ स्क्वायर, यही ना होगा जी। लिख लिया तो समझ गया। अब देख आगे बच्चा में, आई देख बुआ समीकरण 1 हवा, आई समीकरण 2 हवा, आई समीकरण आई 3 के बाद तो 4 आएगा है ना। एकरा में देख बुआ LHS में कौन चीज होता है? AQ और CP को जोड़ो, तो यानी AQ और CP 1 और 2 ना है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ो। समीकरण 1 जोड़ तो क्या आएगा? AQ स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर बराबर में क्या आएगा? AB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा कि नहीं? अब एक बात बता बोगा, तोरा लावे लगी कौन सी होगा? AC स्क्वायर। AC स्क्वायर लावे लगी तोरा AB और BC को एक साथ करना। देख तो AB और BC है, लिख दो एक साथ, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर लिख दो। चलो अब भाई दोनों के एक साथ लिख दो, तो लिख देबो तो BQ स्क्वायर प्लस में BP स्क्वायर हो गया ना। अब देख तो बच्चा लोग ध्यान से देखो लोग, AB और BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को क्या लिखेगा? AC स्क्वायर।
अब बताओ बुआ लोग BQ और BP को क्या लिखेगा? PQ स्क्वायर। ले बन गई बुआ लोग प्रूफ। यही ना ला हो गए खत्म। 19 आ जाइए, लाइए क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा हाँ देखिए ये भी सवाल अच्छा है। बोलता है ABCD एक चतुर्भुज है, बगल में फोटो देले है। तो हम बताए थे ना जब फोटो रहता है तो दिमाग नहीं लगाया जाता। चलिए फोटो के अनुसार फिगर बना लेते हैं। इसका विकर्ण को मिलाया गया है। कहाँ मिला? जाना था जापान पहुंच गया चीन। गाना क्या बना था? जाना था जापान पहुंच गया चीन। जानते हो क्या है? जापानियन के चेहरा चाइनीजवन के चेहरा दोनों के मिलता है, समझ गए? दोनों के समझ गया ना? दोनों का वही है। तो इसलिए चाइनीजवन के चेहरा मिलता है जापानियन से। इसलिए गाना निकला था कि जाना था जापान पहुंच गए चीन। मत क्या ABCD ऐसे देखो तो कौची है ओ, समझ गया? अब देखो ABCD एक चतुर्भुज है जिसके कर्ण मतलब वही विकर्ण AC और BD। देखो ध्यान से बच्चा लोग कि चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को पटक पटक के मारते हैं बिंदु O पर। क्या होता है? पटक पटक के मारते हैं। तो सिद्ध करें AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यही ना है? तो जैसे अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा था इससे पहले वाला 18 बताए थे, कुछ वैसा ही मिलता जुलता नहीं लग रहा है? बशर्ते थोड़ा सा अंतर है क्या कि आपका यहाँ चतुर्भुज और वहाँ क्या था? त्रिभुज। तो देखिए ध्यान से बच्चा लोग कि यहाँ पर देखिएगा कि AD आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। अगर ये 90 डिग्री है तो बेटा EB तो 90 डिग्री होगा। EB तो 90 डिग्री होगा और EB तो 90 डिग्री होगा, नहीं होगा? रैखिक युग्म से एक सरल रेखा 90 180 डिग्री का होता है ना। तो हई 90 तो यहू 90, तो हई सरल रेखा है तो ये 180 डिग्री का रहेगा ना। तो हई 90 तो यहू 90, हई 90 तो यहू 90। अरे छाप ले बढ़िया से छाप, ठीक ना? मार देंगे मुख। AD देखो AOD में त्रिभुज AOD में देखिए तो AOD में चलिएगा तो कर्ण ना है। तो निकालना आपको AD का स्क्वायर। तो निकालिए ना AD का स्क्वायर, क्या दिक्कत है? AD का स्क्वायर बराबर कौन चीज? तो OA का स्क्वायर प्लस में OD का स्क्वायर। OA का स्क्वायर प्लस में OD का स्क्वायर होगा ना? चल बुआ देख BC करने हो यानी BOC में त्रिभुज BOC में तो कौची BC का स्क्वायर ना। तो BC का स्क्वायर कौची हो जाता है? OB का स्क्वायर प्लस में OC का स्क्वायर, यही ना होगा? भाई दोनों के काला छोड़ोगे, ये दोनों के निकाल लो तो रुस जाएगा। AB कहाँ है? यहाँ है ना। तो AOB में चल जाओ। त्रिभुज AOB में तो AB क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर बराबर में क्या लिखोगे? OA का स्क्वायर अब प्लस में OB का स्क्वायर होगा ना जी। चलो तो CD को क्या छोड़े? CD कहाँ है? ऊपर है COD में। देखो बुआ CD का स्क्वायर बराबर में कौन सी? OC का स्क्वायर प्लस में OD का स्क्वायर। तो ये कौन सी? 1 E और नीचे गांधी जी की जय। 1 2 3 4 गांधी जी की जय। चलो जोड़ो AD स्क्वायर और BC स्क्वायर को जोड़ दो। तो AD स्क्वायर और BC स्क्वायर समीकरण 1 का 2 ना है? तो समीकरण 1 जोड़ लिखेंगे तो ना जोड़ 2 है ना।
लिखे ये ना लिखे जोड़ चल देखो हुआ AD स्क्वायर अब प्लस में BC स्क्वायर यहाँ OA स्क्वायर यहाँ OD स्क्वायर अब प्लस में OB स्क्वायर अब प्लस में OC स्क्वायर। थोड़ा लाना कौन चाहिए बच्चा, थोड़ा लाना है AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है OA और OB। एक तो OA और OB को एक साथ लिख दें तो OA स्क्वायर जोड़ OB स्क्वायर एकदम सेम ऐसे, तो पहले वाला सवाल हो गया कि नहीं हो गया। और यहाँ को खिलाना है OC स्क्वायर और यही है OC स्क्वायर प्लस में OD स्क्वायर है ना, लिख दो। OA और OB के बदले क्या लिखोगे AB स्क्वायर लिखोगे ना, और प्लस OC और OD के बदले क्या लिखोगे, हो गया ना। देखो तो LHS और RHS आपस में बराबर हो गया कि नहीं, LHS RHS आपस में हो गया बराबर, यही हो गया आपका। कोई दिक्कत नहीं ना, नोट कर ला।